तो आज हम लोग आइसोमर्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइसोमर्स में जो चीज़ें आती हैं उसमें दो तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट आता है कि आइसोमर्स को हम लोग पहचाने कैसे, भाई कोई दो कंपाउंड दे रखे हैं आपको तो कैसे पहचानेंगे कि आपस में आइसोमर्स है या नहीं है, तो पहचान करना सीखेंगे। दूसरा पार्ट आता है आइसोमर्स को बनाना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को बनाना। और तीसरा पार्ट हमारे सामने आता है स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चर के अंदर हमें दो पार्ट देखना होगा कि अगर आपको दो कंपाउंड गिवन है तो कैसे पहचानेंगे कि दोनों आपस में जो आइसोमर्स है कौन से आइसोमर्स है। दूसरा पार्ट आएगा आपको आइसोमर्स बनाना और लास्ट पार्ट आपका आएगा स्टीरियो आइसोमर्स। तो आइसोमर्स सीखने से पहले हमें दो तीन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। पहला आता आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और दूसरा पार्ट आएगा आपका मास्टर स्केलेटन, जो कि हम लोग एल्केन से बनाएंगे। तो हम लोग पहला पार्ट आज स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने नाम दिया है DU या DOU। तो आप DU बोलो या आप उसे DOU बोलो। कहीं कहीं पे हम लोग DBE बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या नाम दे सकते हैं इसे हम लोग? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE बोलते हैं। ये होता क्या है? ये होता क्या है? मैं बोलूंगा डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू ओपन चेन एल्केन इज नोन एज अ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एल्केन के रिस्पेक्ट में जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कमी होगी किसी कंपाउंड के अंदर, वही क्या होगा? उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए भाई हमारे सामने एक एल्केन आपको दे रखा है, ये प्रोपेन दे रखा है, और मैंने यहां से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में H2 होता है, तो हमें यहां से दो H एटम को रिमूव करना है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? या तो एक H को मैं हटाऊं इस टर्मिनल से, एक को हटाऊं इस टर्मिनल से, या एक H को मैं हटाऊं बीच वाले कार्बन से और किसी एक टर्मिनल से। अगर मैंने एक H को हटाया मिडल वाले कार्बन से और एक लगाया टर्मिनल से, तो हमें मिल के आएगा यहां पर CH2 CH, यहां पर हमारे पास बन के आया CH3। ये बैलेंसी हमारे पास क्या हो गई? फ्री हो गई। और मैंने यहां से एक H2 मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया। एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी बन सकती है कि जब मैं H2 को हटाऊं यहां से, तो एक टर्मिनल यहां से एक टर्मिनल यहां से, तो हमारे पास क्या बन के आएगा? ये बन के आएगा CH2 CH2 CH2। ये बैलेंसी यहां से फ्री हो जानी है। अब कार्बन की वैलेंसी फ्री है, तो अपने वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगर ये दोनों बॉन्ड आपस में मिलेंगे, बनाएंगे, तो हमें मिल के आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां बन के आएगा CH3। और जब ये आपस में मिलेंगे तो एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बन के आएगा साइक्लोप्रोपेन। तो जब हम ओपन चेन एल्केन से एक मॉलिक्यूल H2 को रिमूव करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो बन के आएगा डबल बॉन्ड या तो बन के आएगा रिंग। आप मुझे बताइए ओपन चेन एल्केन के रिस्पेक्ट में इन मॉलिक्यूल में कितने H2 मॉलिक्यूल की डिफिशियंसी है? सिंपल सी बात है, यहां से एक H2 हटाएंगे तो ये बनेगा, यहां से H2 हटाएंगे तो ये बनेगा। तो हम कह सकते हैं कभी भी अगर आपके पास डबल बॉन्ड आए तो वहां पर DOU या DU कितना होता है? 1। कभी भी आपके पास रिंग आए तो वहां पर DOU या DU कितना होता है? 1। तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 डबल बॉन्ड हमें बताता है 1 DU के बारे में, एक रिंग बताता है हमें 2D के अंदर 1 DU के बारे में। तो क्वेश्चन आता है अगर हमारे पास कभी 1 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कितने DU होंगे? सिंपल है, आप ट्रिपल बॉन्ड ले लीजिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आपसे पूछा गया इस कंपाउंड में, इस ट्रिपल बॉन्ड में कितने H2 की कमी है? किसके रिस्पेक्ट में? ओपन चेन एल्केन में। तो दो कार्बन का अगर एल्केन होता तो क्या बनाते आप? तो आप बनाते यहां पर CH3 CH3। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमें कितने मॉलिक्यूल H2 को ऐड करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, यहां पर 2H है, यहां पर हमारे सामने कितने हैं? 3 3 6 हमारे पास है। तो कितने H एटम का डिफरेंस है?
एटम का डिफरेंस है 4, तो मॉलिक्यूल कितने हो गए 2। तो अगर आपने यहाँ पर 2s2 को ऐड किया तो आप यहां से यहां तक पहुंच जाओगे। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में एल्केन के रिस्पेक्ट में 2 मॉलिक्यूल s2 की कमी है, तो आप बोल सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड बराबर 2du। ये हम एज अ रिजल्ट अब यूज कर सकते हैं। कभी भी आपको डबल बॉन्ड दिखे तो आप 1du बोलोगे, आपको रिंग दिखे 2d में तो आप 1du बोलोगे, और आपको एक ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो 2du बोलोगे। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, अगर मैंने आपसे कहा हमें कंपाउंड दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां दे रखा है बेटा हमारे सामने CH3। पूछा गया इस कंपाउंड के अंदर DU कितने हैं, DOU कितने हैं, DBE कितने हैं। सिंपल सी बात है, एक डबल बॉन्ड से कितने DU आएगा, 1du आएगा। एक ट्रिपल बॉन्ड से कितने DU आएंगे, 2du आएंगे। तो टोटल कितने DU हो गए, तो टोटल हमारे पास 2 यहां से 1 यहां से 3du आ गए। तो आप बोल सकते हो कि इस कंपाउंड के अंदर एल्केन के रिस्पेक्ट में, ओपन चैन एल्केन के रिस्पेक्ट में 3 मॉलिक्यूल s2 की कमी है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता हमारे पास कंपाउंड यहां पर इस प्रकार से दे रखा है और पूछा गया इस कंपाउंड के अंदर DU या DOU कितने हैं। सिंपल सी बात है, आपने कहा एक डबल बॉन्ड एक DU को रिप्रेजेंट करेगा, एक रिंग एक DU को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पूरे कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपने कहा भाई एक तो यहां दिखाई दे रहा है और एक यहां दिखाई दे रहा है। तो 2 डबल बॉन्ड दिख गए और एक क्या दिख गया आपको, रिंग। तो हमारे पास 2 तो आ गए यहां पर डबल बॉन्ड और एक हमारे पास क्या आ गया यहां पर, रिंग आ गया। तो टोटल हमारे पास 3du यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। सिंपल था, अच्छी बात है। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा भाई हमारे सामने कंपाउंड दे रखा है यहां पर PH CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछ लिया गया कि भाई इसमें DU कितने हैं, तो आप कहोगे साहब इसमें तो एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो DU 1 हो गए। ऐसा नहीं है, PH का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल ग्रुप हमारे सामने इस प्रकार से बनाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग से जब आप एक S को हटाते हो तो जो ग्रुप बन के आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो इस पूरे कंपाउंड में कितने आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 3 एंड 4। 4 तो आपको दिखाई गए डबल बॉन्ड और एक क्या दिख गया आपको, रिंग। तो आप टोटल कितना बोलोगे, 5 DUs के अंदर आए हुए हैं। कैसे आए ये, 4 तो आए हैं डबल बॉन्ड से और एक आया है रिंग के थ्रू। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता हमारे पास कंपाउंड यहां पर इस प्रकार से दे दिया गया है बाइफिनाइल, कहा गया इसके अंदर DU कितने आएंगे। सिंपल सी बात है, आप बोलोगे एक रिंग यहां है एक रिंग यहां है तो 2 बोल देते हैं आंसर। ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए सर्कल का मतलब होता है यहाँ पर पाई बॉन्ड कैसे है, अल्टरनेट है, तो इसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। आपको इसको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बनाना पड़ेगा। अब ऐसे जैसे आपने बनाया आपको आंसर दिखाई दे जाएगा। 2 तो आपको दिख गए यहां से रिंग, और पाई बॉन्ड कितने देखे, डबल बॉन्ड कितने देखे आपको, 1 2 3, 3 यहां से और 3 यहां से, 6 तो आ गए आपके डबल बॉन्ड से और 2 आ गए आपके रिंग से। तो टोटल हमारे पास 8 DU यहां पर आएगा। आसान है, ओके। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, नेफ्थलीन की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर कितने DU या DOU या DBE प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे ठीक है, यहाँ पर भी एक रिंग है, यहाँ पर भी एक रिंग है, और इस सर्कल का मतलब हम लोग क्या मान सकते हैं, होता है अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल। तो बनाओ जरा, देखते हैं कैसे बनाएंगे। आपने यहाँ पर एक रिंग का फॉर्मेशन ऐसे कर दिया, एक रिंग का फॉर्मेशन ऐसे कर दिया। जब इसको बनाओगे तो मान लो मैंने डबल बॉन्ड स्टार्ट यहाँ से किया, कहीं से भी स्टार्ट करो फर्क नहीं पड़ता, अल्टरनेट बनाना है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यहां बनाएंगे तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब आप देख के बताओ इस पूरे कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 तो डबल बॉन्ड दिख गए, और रिंग कितने दिखे बेटा आपको, 2 रिंग दिख गए। तो टोटल कितने DU आ गए, 5 आ गए डबल बॉन्ड से और 2 आ गए रिंग से। तो टोटल हम लोग बोलेंगे 7 DU यहां पर प्रेजेंट है। ये भी आसान था। अब क्वेश्चन आता है, क्या हमारे पास DU जो आप देखते हैं क्या वो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन से बनना चाहिए,
क्या ट्रिपल बॉन्ड जो बनता है वो कार्बन कार्बन से बनना चाहिए? ऐसा नहीं है, आप किसी अदर एलिमेंट से भी अगर बनाते हो तो वो भी डबल या ट्रिपल DU में काउंट होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा बेटा हमारे पास यहाँ पर आया CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आया H। आपको डबल बॉन्ड 2 दिखाई दे रहे हैं, एक दिखा आपको C डबल बॉन्ड C, एक दिखा आपको C डबल बॉन्ड O। तो क्वेश्चन ये आता है DU कितने इसके अंदर है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने हैं। तो क्या यहां पर सिर्फ इसी को काउंट किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको कोई भी अदर एलिमेंट से भी अगर आपको डबल या ट्रिपल दिखे उसे भी काउंट करना होगा। तो आप इसे भी काउंट करिएगा DU के अंदर। तो टोटल DU कितने हो गए हमारे पास? तो 2 डबल बॉन्ड दिखाई देंगे तो हम लोग बोलेंगे 2 DU इसके अंदर आ गए। एक क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर आया CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। एक क्वेश्चन आपको गिवन है, अब पूछा गया इसके अंदर आपको DU निकालना है, तो कैसे निकालिएगा? सिंपल है, ट्रिपल बॉन्ड यहां दिखा, डबल बॉन्ड यहां दिखा, डबल बॉन्ड यहां दिखा, ट्रिपल बॉन्ड यहां दिखा। तो आप मुझे बताओ ट्रिपल बॉन्ड कितने DU को रिप्रेजेंट करता है? तो आपने कहा भाई यहां से हमारे पास 2 DU आएगा, यहां से हमारे पास 1 DU आएगा, यहां से हमारे पास 1 DU आएगा और यहां से हमारे सामने 2 DU आएगा। एक डबल बॉन्ड 1 DU को रिप्रेजेंट करेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड 2 DU को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल कितने हो गए? 2 2 हो गए 4, 5 एंड 6। टोटल हमारे पास 6 DU यहाँ पर आ गए। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन यही होता है कि आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसके अंदर कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन गिवन है या हो सकते हैं। तो सबसे आसान होता है, आप वहां पर डबल बॉन्ड काउंट कर लो, आप वहां पर ट्रिपल बॉन्ड काउंट कर लो, आप वहां पर रिंग काउंट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे बात कहता, हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है इस प्रकार से, पीएच यहां दे रखा है, CN यहां दे रखा है, COH यहां दे रखा है, डबल बॉन्ड यहां दे रखा है आपके सामने OH का। इस कंपाउंड के अंदर आपको DU निकालना है। क्या आप निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं आप लोग, आसान है। आपको तो कभी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जहां पर आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप या कुछ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कंडेंस फॉर्म में दे रखा हो, तो आपको डायरेक्टली आंसर नहीं बताना है, आपको उसको ओपन करके स्ट्रक्चरल फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिससे आपको सभी डबल ट्रिपल बॉन्ड और रिंग दिखाई दे जाए। तो इसको मैं अगर ओपन करके लिखूं, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखूं मैं, तो भाई ये रिंग तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ये डबल बॉन्ड भी हमें गिवन है। अब पीएच का मतलब क्या होता है? फिनाइल ग्रुप होता है। तो कैसे बनाएंगे इसे हम लोग? फिनाइल ग्रुप आपको पता होगा, अभी कुछ देर पहले बताया भी था मैंने, बेंजीन रिंग की तरह बनाते हैं। यहाँ पर डबल सिंगल और डबल, ये बना दिया। अब CN जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है उसके अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N बनाया जाएगा, OH O सिंगल बॉन्ड H बनाया जाएगा और C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप हमारे सामने है, ये बनाएंगे हम लोग OH। इस प्रकार से बनाएंगे। ऐसे जैसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे आपको सभी डबल ट्रिपल रिंग का फॉर्मेशन दिख जाएगा। अब आपके लिए DU काउंट करना आसान हो गया। आप मुझे बताइए इस पूरे कंपाउंड में आपको कितने रिंग दिखाई दे रहे हैं? एक रिंग ऊपर है, एक रिंग यहां पर है, टोटल 2 रिंग आ गए। तो आपने कहा भाई हमारे पास टोटल कितने आ गए? 2 रिंग आ गए। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास आ गए डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या कहीं भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? तो आपने कहा भाई यहां पर हमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो आपने कहा भाई एक आ गया हमारे सामने ट्रिपल बॉन्ड। अब आप मुझे बताइए एक रिंग 1 DU को रिप्रेजेंट करेगा, एक डबल बॉन्ड 1 DU को रिप्रेजेंट करेगा और एक ट्रिपल बॉन्ड 2 DU को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से कितने आएंगे? 2 DU, यहां से आएगा 5 DU और यहां से आएगा 2 DU। तो टोटल कितने DU हो गए? 5, 2 हो गए 7 और 2 हो गए 9। तो टोटल हमारे पास 9 DU यहां पर आ गए हैं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। बट आपको ध्यान ये रखना है, कभी भी आपको कुछ ऐसा दिख जाए जहां पर कुछ पार्ट आपको कंडेंस फॉर्म में दे रखा हो, तो सीधे आंसर नहीं देना है, उसको आपको पहले स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना होगा।
फिर आपको आंसर बताना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये पहला पार्ट हमारा DU का खत्म हुआ, जिसमें सिंपल होता है डबल, ट्रिपल और रिंग का। रिंग को देख के हम लोग बात कर सकते हैं। अब थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा। कई बार आपको ऐसा भी होगा कि आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता हमारे पास कंपाउंड दे रखा है C6H14, हमें पता नहीं है क्या है, ये हमें पता नहीं है क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है, रिंग है कि नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, हमें अभी कुछ नहीं पता है। तो आप बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे जाइए। क्या बोलता है डेफिनेशन? किसी मॉलिक्यूल के अंदर ओपन चेन एल्केन के रिस्पेक्ट में जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की डिफिशियंसी, कमी होती है, वही क्या कहलाता है? उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो क्या आपको ओपन चेन एल्केन का जनरल फार्मूला याद है? 8-9 क्लास में पढ़ा दिया जाता है, सबको पता होगा। वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। ये आपका जनरल फार्मूला होता है एल्केन का जनरल फार्मूला। आप मुझे बताओ, जो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, यहां पर n की वैल्यू है कितना बेटा? 6। कैसे मालूम चला? कार्बन से आप देख लो। जब आप 6 को यहां पुट करोगे तो H की वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 6 12 + 2 कितना हो गया? 14। ये आपको 6 या 14 ऑलरेडी गिवन है। ये ऑलरेडी आपको क्या गिवन है? एल्केन। भाई हम H2 को ऐड कर करके कहां पहुंचते हैं? एल्केन तक पहुंचते हैं। हम इसके रिस्पेक्ट में ही तो आपका DU डिफाइन करते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में जितने H2 की कमी होगी वही DU होगा। इसमें तो कुछ कमी ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एल्केन गिवन है। मतलब यहां पर DU कितना होगा? 0 होगा। तो एल्केन में DU कितना? 0 होगा। सिंपल सी बात है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता हमें दे रखा है C4H8, C4H8, आप मुझे बताइए यहां पर n की वैल्यू है कितनी? तो 4 है। अगर ये एल्केन होता, अगर ये एल्केन होता 4 कार्बन का, तो क्या लिखते आप? C4H8+2 कितना हो गया? 10। ये होना चाहिए था जब हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो? 4। गिवन कितना आपको है? C4H8। तो इसके रिस्पेक्ट में यहां अगर बात करूं कितने H2 की कमी है, कितने H एटम की कमी है, तो आपका यहां पर 8 है, यहां पर कितने? 10। 2 H एटम की कमी है, तो मॉलिक्यूल कितने हो गए? 1। भाई एक एटम का मतलब H, मॉलिक्यूल मतलब H2। तो यहां से यहां तक बात करें तो कितने मॉलिक्यूल की कमी है? 1 मॉलिक्यूल की कमी है इसके अंदर एल्केन के रिस्पेक्ट में। तो आप बोल सकते हो यहां पर DU कितना आ गया? 1, क्योंकि एल्केन के रिस्पेक्ट में यहां पर 1 मॉलिक्यूल H2 की क्या है? डिफिशियंसी है। सिंपल है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता हमारे पास दे रखा है C8H8, एक कंपाउंड दिया गया, आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, अब पूछा गया इसके अंदर कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएंगे। सिंपल है, आपको पता नहीं स्ट्रक्चर कैसा है, पर हम डिफाइन करेंगे। अब आप मुझे बताओ, ये हाइड्रोकार्बन दे रखा है, n की वैल्यू कितनी है बेटा? यहां पर 8 है। 8 कार्बन का एल्केन होता तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं बात करता CnH2n+2। क्या लिखते आप? C8। H की वैल्यू कितनी आएगी? जब आप यहां रखोगे तो 2 × 8 16 + 2 कितना हो गया? 18। ये होना चाहिए था अगर एल्केन होता तो, बट ये एल्केन तो है नहीं। तो यहां से अगर मैं यहां बात करूं कितने H एटम की डिफिशियंसी है, तो 8 गिवन है, 18 आ रहा है, तो -10H ये एटम की डिफिशियंसी है। एटम की डिफिशियंसी नहीं देखना होता, हमें देखना होता मॉलिक्यूल का। तो आप बोल सकते हो यहां पर -5H2। मतलब अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं यहां से 10H को ऐड करूं तो यहां पहुंच जाऊंगा। अगर मैं आपसे बात करूं यहां से अगर यहां जाना है तो 5 मॉलिक्यूल H2 को ऐड कर दूं तो यहां पहुंच जाऊंगा। तो मैं बोल सकता हूं इस मॉलिक्यूल के अंदर एल्केन के रिस्पेक्ट में 5 मॉलिक्यूल H2 की डिफिशियंसी है, कमी है। तो आप बोल सकते हो इसके अंदर DU कितने आ गए बेटा हमारे सामने? 5। आसान है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, बताइएगा फटाफट आप। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है C16H16, इसके अंदर DU कितने आएंगे? सिंपल है, हाइड्रोकार्बन गिवन है, n की वैल्यू आपको दिख गया यहां पर कितना है? 16। कहां से आया? कार्बन से। तो फॉर्मूला पुट करिए आप CnH2n+2 C16H। H कितना आएगा?
16 इंटू 2 32 आ गया, प्लस 2 कितना हो गया 34। होना चाहिए इतना, गिवन इतना है, तो कितने H की डिफिशियंसी है 34 आना चाहिए, 16 दे रखा है 18। मतलब अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो मुझे 18H को ऐड करना पड़ेगा, या मैं बोल सकता हूं प्लस 9H2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से यहां जाने के लिए आपको 9 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस कंपाउंड एल्केन के रिस्पेक्ट में 9 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है। मैं बोल सकता हूं यहां पर DU कितना बेटा हमारे पास आया 9। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमने 2 पार्ट कवर कर लिए। एक जब आपको स्ट्रक्चर बना के गिवन हो तो आपको वहां पर डबल बॉन्ड काउंट करना है, ट्रिपल बॉन्ड काउंट करना और रिंग काउंट करना है। अगर आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं दे रखा है और आपको हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में दे रखा है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन गिवन हो, तब बड़ा आसान होता है, उसमें आप एल्केन के रिस्पेक्ट में H2 मॉलिक्यूल की डिफिशियंसी देख लीजिए। अब थर्ड पार्ट जो आता है वो थोड़ा सा टफ होता है। मान लो आपको हाइड्रोकार्बन ना देके उसके डेरिवेटिव दे दिया जाए। जैसे एग्जांपल लिया गया C4H8O2, आपको दे दिया गया C5H10Cl2, आपको दे दिया गया C6H6O2Cl2N2। अब ऐसे कंपाउंड में अगर आपको DU निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए सिंपल सा इसके फॉर्मूला भी होते हैं, बट मैं फॉर्मूला की तरफ नहीं जाऊंगा, थोड़ा कठिन हो जाता है, वो बिना फॉर्मूले की सिखाते हैं आपको। तो आप मान चलो भाई कभी भी हमारे सामने, मैंने यहां पर लिखा CH4 लिख दिया, मान लो यहां लिख दिया बेटा हमने C2H6, यहां लिख दिया हमने C3H8, यहां लिख दिया हमने C4H10। सिंपल सी बात करेंगे, ये सब के सब आपके क्या दे रखे हैं बेटा एल्केन। क्या दे रखे हैं आपके सामने एल्केन। इसमें DU कितना आएगा, तो आपका कभी एल्केन दे रखा है तो DU कितना आएगा 0। सबने पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो मुझे क्या ऐड करना पड़ा, CH2 ऐड करना पड़ा। यहां से यहां जाऊं तो भी क्या ऐड करना पड़ा, CH2 ऐड करना पड़ा। यहां से यहां जाऊं तो भी क्या ऐड करना पड़ा, CH2 ऐड करना पड़ा। तो एक कॉन्सेप्ट आप देखिए, जब आप किसी होमोलॉगस की बात करते हो, अगर DU उसका पहले 0 था तो CH2 ऐड करने के बाद भी 0 ही है, क्योंकि ये भी एल्केन का पार्ट है। तो क्वेश्चन आता है अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो भी CH2 हटाना पड़ेगा, यहां से यहां जाओ तो CH2 ऐड करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ये आता है, किसी मॉलिक्यूल में आप CH2 ऐड करो या CH2 को रिमूव करो, DU पे कोई फर्क नहीं आता। आप मुझे बताइए CH2 में टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आप कार्बन के पास कितने हैं 6, एक H के पास कितने होते हैं 1। तो टोटल हमने 8 इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करूं या रिमूव करूं तो हमें DU में कोई फर्क नहीं मिलेगा, हमें DU में कोई फर्क नहीं मिलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर 8, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर 8। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता हमारे पास दे रखा है यहां पर C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, DU बेटा कितना हमारे पास यहां पर है 1 है, सब में DU 1 दिखा दे रहा है क्योंकि एल्कीन दिख रखा है। आप यहां से यहां जाओ तो भी आपको क्या ऐड करना पड़ा CH2, यहां से यहां जाओ तो भी क्या ऐड करना पड़ा आपको CH2। DU पहले भी 1 था, CH2 ऐड करने के बाद भी 1 ही रहा। यहां भी देख लिया हमने, किसी मॉलिक्यूल में आप CH2 ऐड करो या रिमूव करो, DU में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या आप ऐसा बोल सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन को ऐड करो या 8 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो, DU पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताइए पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबको पता होगा, वो होता ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं आपसे, ऑक्सीजन के अंदर 0 इफेक्ट आएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8। 8 इलेक्ट्रॉन आप अभी खुद ही बोल रहे हो, ऐड करो या रिमूव करो, DU में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो इलेक्ट्रॉन 8 किसके पास होता है? ऑक्सीजन के पास। इसको आप ऐड करो या रिमूव करो, DU में कोई फर्क नहीं आएगा। नंबर सिस्टम की बात करूं मैं, मैथमेटिक्स की बात हो रही है। 0 अगर मिल जाए तो इसके इधर क्या होता है प्लस, इसके इधर क्या होता है माइनस। आप मुझे बताओ 0 मिल गया, इधर क्या आएगा +1, इधर क्या आएगा -1, इधर क्या आएगा -2। आप आगे बोल सकते हो। ऑक्सीजन आपको मिल चुका है तो ऑक्सीजन के आगे कौन आएगा? हेलोजन। इसके इधर कौन आएगा? नाइट्रोजन। इसके साथ कौन आएगा? कार्बन। कार्बन को आपको एक्सक्लूड करना पड़ता है क्योंकि आपके सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन मिलेगा, तो कार्बन को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब यहां से कॉन्सेप्ट बन के आता है,
ऑक्सीजन को हटाओ, लगाओ, कोई फर्क नहीं आया। जब आप हेलोजन को लगाओगे या हटाओगे तो आपको क्या करना पड़ता है, +1, और नाइट्रोजन को -1। सर ये 1 है क्या? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। आप मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट के पास होता है? आपने कहा साहब हाइड्रोजन के पास होता है। मैं बोलूंगा आप यहां पर +H कर दो, यहां कर दो आप -H, इससे भी आपका आंसर मिल जाता है। सब समझ में तो सब कुछ आ रहा है, कर क्या रहे हो, +H -H, यूज क्या है इसका, समझाते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है C4H10O2, पूछा गया DU कितना है। आसान है, अगर मैं ऑक्सीजन यहां नहीं होता, लिखा होता C4H10, तो ये आपका दूसरा केस बन चुका है जिसमें आपको सिर्फ हाइड्रोकार्बन गिवन होता है, जिसको आप लोग एल्केन के रिस्पेक्ट में देख के आंसर दे दिया करते थे। तो अब इसको मैं इस चार्ट की हेल्प से हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा? देखिए, ऑक्सीजन को लगाओ या हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं लिख दूंगा C4H10। अब मैं बोलूंगा जो DU इसके अंदर होगा वही DU इसके अंदर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को रिमूव करो या उसको ऐड करो, DU में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? अभी आपको बताया था, होमोलॉगस के अंदर CH2 ऐड करो, CH2 रिमूव करो, कोई फर्क नहीं आया था। ठीक है, ये आपको एल्केन ऑलरेडी गिवन है CnH2n+2 के फॉर्म में। यहां पर DU कितने हैं? 0। अगर यहां पर DU 0 है तो मैं सीधे बोल सकता हूं यहां भी DU कितना होगा? 0। एक क्वेश्चन मैं आपको और लेता हूं, बताता हूं, देखिएगा आप। मैंने कहा भाई यहां पर हमारे सामने आया C5H11, यहां पर आया Cl, या इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, C5H9Cl। एक क्वेश्चन आया आपके सामने, अब पूछा गया इसके अंदर आपको DU बताना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो पहला काम ये होगा, इस कंपाउंड में क्योंकि हेटेरोएटम आ गया हेलोजन, इसको लोग कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन के अंदर। और कैसे कन्वर्ट करेंगे? हेलोजन को रिप्लेस कर देंगे किससे? +H से। तो Cl को हटाएंगे और H को जोड़ देंगे। एक Cl गया, एक H को हमने ऐड किया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे सामने? C5H10। अब मैं बोलूंगा जो DU इसके अंदर होगा वही DU इसके अंदर होगा। आप मुझे बताओ 5 कार्बन का एल्केन होता तो क्या होता? CnH2n+2 से कितना होता? C5H12 है कितना यहाँ पर? C5H10। कितने एटम का डिफरेंस? 2 एटम का डिफरेंस। मॉलिक्यूल कितने? 1। तो आप बोलोगे साहब इसके अंदर DU कितना है? 1। तो यहां भी DU कितना आएगा? 1। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। आप मुझे बताओ जब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो मुझे किसको कवर करना ही पड़ेगा? 1 DU को। 1 DU कैसे कैसे कवर हो सकता है? तो एक DU कहां कहां आता है? या तो रिंग में आता है या तो डबल बॉन्ड में आता है। तो जब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा या तो डबल बॉन्ड बनाऊंगा या तो एक रिंग बनाऊंगा। तो यहां से स्टार्ट होता है आपका स्ट्रक्चर आइसोमर्स। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां लिखा बेटा हमने O2, यहां लिखा हमने Cl2, यहां लिखा हमने N2। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कितने DU आएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे पिछले वाले चार्ट के अकॉर्डिंग। कैसे बनाओगे आप? C7H10 ऑलरेडी था, प्लस ऑक्सीजन हटाओ या उसको ऐड करो, कोई फर्क नहीं आता, 0 इफेक्ट। ठीक है साहब। Cl2 कितने हैं? 2। हेलोजन यहां पर 2 हैं। एक हेलोजन जाता है तो +H करके जाता है। यहां हेलोजन कितने हैं? 2 हैं, तो आप लिखोगे साहब +2H प्लस। एक नाइट्रोजन जाएगा तो -H होगा, यहां पर 2 जा रहे हैं तो क्या लिखोगे आप? -2H। टोटल कितने हो गए? ये हो गया कैंसिल, आपका बन गया है C7H10। ये आप हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिए हो उस चार्ट की हेल्प से। अब यहां से DU निकालना आसान हो गया। अब 7 कार्बन का अगर एल्केन होता, N=7 होता तो एल्केन क्या लिखते आप? CnH2n+2 से C7H16। इतना होना चाहिए था, है कितना? 10। तो यहां से यहां की बात करूं कितने H एटम का डिफरेंस है? 6 एटम का डिफरेंस है। तो मॉलिक्यूल कितने हो गए? 3s2। तो आप बोलोगे यहां से यहां जाना होगा तो हमें 3s2 ऐड करना पड़ेगा। तो इस कंपाउंड के अंदर एल्केन के रिस्पेक्ट में हमें 3 मॉलिक्यूल की डिफिशियंसी दिख रही है। तो आप बोलोगे इसके अंदर DU कितना बेटा हमारे सामने आया? 3। तो आप यहां भी बोल सकते हो यहां पर DU कितना आया? 3। अब इतना पढ़ाने के बाद गलती होती है। गलती कहां होती है? सीख लीजिए आप।
अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड H, आपसे पूछा गया DU कितना है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो साहब, आपने जब पहला केस पढ़ाया था जहां पर स्ट्रक्चर गिवन थे, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा था, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा था, रिंग दिखाई दे रहा था, दूसरे वाले में सिर्फ हाइड्रोकार्बन था और लास्ट वाले में कोई अदर एलिमेंट भी आ गया था। अब आपको याद रह गया सिर्फ वही बात, लास्ट वाले में ऑक्सीजन आया तो उसे हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या बोलोगे, सब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बना हुआ, हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन चला गया, सब सिंगल बॉन्ड दिखेंगे, DU1 बोल देंगे, तुरंत गलत हो जाएगा। मैंने जो आपको बताया है, ऑक्सीजन को हटाओ या लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन को हटाओगे तो +H करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को हटाओगे तो -H करना पड़ेगा। ये तब वैलिड है जब आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन ना हो। क्या गिवन हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है, आपको एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो आप बोलोगे साहब DU1 है, तो यहां क्यों नहीं हटाया आपने ऑक्सीजन को। चलो वो भी कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करूं तो है कितने कार्बन, यहां पर 2, आप लिखोगे C2, H कितने आ गए 3 यहां से, 1 यहां से, H4 और एक आ गया ऑक्सीजन। अगर ऐसा गिवन होता तब आप बोलते ऑक्सीजन को ऐड करो या रिमूव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन को मैं हटाता हूं, ये लिखूंगा C2H4। अब 2 कार्बन का एल्केन होता तो क्या होता, C2H6 है कितना यहाँ पर 4, कितने एटम का डिफरेंस 2, मॉलिक्यूल कितने 1। आप सीधे बोलोगे साहब D यहां पर आया 1। तो जो आपको अभी पढ़ाया गया है कि ऑक्सीजन को हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तब लगाना जब आपको क्या गिवन हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आपको स्ट्रक्चर बना के गिव दिया हुआ है, डबल ट्रिपल दिखाई दे रहा है, तो आप सीधे वहां पर डबल बॉन्ड काउंट कर लो, ट्रिपल बॉन्ड कर लो, रिंग काउंट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो DU में मैं आपको जितना हो सकता था बेसिक चीजें वो आपको पढ़ा दिया हूं।